बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़े, हम लोग पढ़े कि हमने पूछा था ना कि क्वेश्चन कि आप लिविंग हो कि नॉन लिविंग, तो आप लोगों ने बोला कि नहीं सर हम लिविंग हैं। तो कैरेक्टर बताया था कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। तो ग्रोथ हम बता चुके हैं, रिप्रोडक्शन बता चुके हैं। तो उसमें ग्रोथ में भी थोड़ा सा हमने क्लियर किया था कि मतलब कि ग्रोथ नॉट डिफाइंड ए लिविंग, मतलब करता है लेकिन मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शन था। और रिप्रोडक्शन में भी आप लोगों ने एक्सेप्शन देखा था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो देखो मेटाबॉलिज्म की पहली पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल। जैसे समझ लो केमिकल मतलब जैसे कि बताए थे हम कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बेटा क्या बनता है, एटम। एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, आप लोग बताए थे कंपाउंड। कंपाउंड से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म से सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से बॉडी टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो फिलहाल जैसे ये नहीं कहने का मतलब कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बने होते हैं किसके, केमिकल पे, है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल। फिर दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, मतलब यह जो आपका रसायन है यह बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे देखिए कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट में बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल, जैसे सेलुलोज हुआ, और छोटे छोटे अणु, ग्लूकोज के छोटे अणु जैसे, मतलब कि कहने का मतलब है कि यह जो केमिकल है, यह बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेज। अब देखो क्लासेज में आपको ना समझ में आए तो क्लासेज में थोड़ा सा फिगर से आप लोग समझो, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो देखो समझिए फिगर से हम लोग। अच्छा आप लोग फिगर में देखे होंगे कि फिगर में आप लोग देख रहे हो कि ये स्टमक है, ये लीवर है। तो हम लोग भोजन में क्या करते हैं, जैसे खाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट, और भोजन में करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स भी कुछ मिल जाता है, मिनरल्स वगैरह होता है, प्लस विटामिन। जबकि हम विटामिन वाले चैप्टर में आप लोगों को बताए थे कि विटामिन हम लोग खाते नहीं, विटामिन का प्रिकर्सर होता है जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है। मतलब कि जैसे हमारा जो लीवर आप लोग को, तो हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि एडेक विटामिन का स्रावण करता है, ADEK। तो मतलब प्रिकर्सर होता है, मतलब प्रिकर्सर लेते हैं हम लोग। फिर विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर भी तो लेते हैं भाई, वाटर लेते हैं। फिर DNA RNA खाते हैं, DNA RNA, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। देखो चलो अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, भोजन लिया। भोजन यहाँ पे जानते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टोर आता है 3 से 4 घंटा। फिर ये वाला पार्ट होता है, ड्यूडिनम होता है। ड्यूडिनम से भोजन फिर ब्लड के थ्रू लीवर क्या करता है, जैसे मान लो कि लीवर करता है क्या है कि आप लोगों ने ग्लूकोज खाया, तो लीवर क्या कर रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज को, अगर हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा ग्लूकोज ले लिए हो, जितना आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा लिए, तो ये क्या कर लेता है, ग्लूकोज किस में बदल देता है, कहोगे ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल दिया। अब फिर अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले लिए, आवश्यकता से अधिक ले लिए, तो ये लीवर हमारा बेचारा करता क्या है कि यही फिर इसको फैट में बदल देता है। किसमें बदल देता है, फैट में। फिगर देखो हमारा वीडियो ना आए उससे कोई मतलब नहीं। किस में बदल दिया, फैट में बदल दिया। फिर ये आवश्यकता से अधिक को फैट में बदल दिया। अब देखो ज़रूरत पड़ने पे हो सकता भाई, डेली ग्लूकोज तो ऑल टाइम तो ग्लूकोज हम लेते नहीं हैं। हम तो लेते एक टाइम ले लिए, सुबह सुबह नाश्ता की उसमें ग्लूकोज मिल गया, दोपहर को हमने लंच किया उसमें ग्लूकोज, फिर इवनिंग या नाइट में
भोजन किया तो उसमें ग्लूकोज मिल गया, लेकिन यह जो ग्लूकोज है यह किसके रूप में, ग्लाइकोजन के। फिर वह धीरे धीरे किस में टूटता है, हमको ऑल टाइम एनर्जी चाहिए, सोते वक्त भी एनर्जी चाहिए, हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं, हमको इस समय भी ग्लूकोज चाहिए। तो यह जो ग्लूकोज मिलता है हमको कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन क्या लीवर करता क्या है, जैसे ही ब्लड में इसको लगा कि नहीं इस व्यक्ति को ग्लूकोज की कमी हो रही, तुरंत ग्लाइकोजन को तोड़ देता किसमें, ग्लूकोज में। अब ग्लाइकोजन के ये प्रोसेस अलग है, इसको हम बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या है, ये सब मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे आपको समझाना है कि ये पॉइंट कि जो यह केमिकल हैं यह बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और वेरियस क्लासेज का मतलब जैसे हमने क्लासेज में बांट दिया ना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, वाटर हो गया, डीएनए, मतलब यह क्लासेज है। यह जो आपका हम लोग जो फूड मटेरियल लेते हैं ये क्लासेज, साइज के आधार पर देखो हमने बताया था कि मैक्रो जो बड़े वाले अणु होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, जो छोटे वाले जो जो जिसको हमको बॉडी में कम आवश्यकता होती है लेकिन बहुत इसेंशियल होते हैं, वेरी इसेंशियल बट लेस अमाउंट, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। अब देखो फिर आया है फंक्शन आया, तो देखो फंक्शन आप लोगों ने बोला ना कि कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी, हमारी बॉडी की फ्यूल है, एनर्जी है। प्रोटीन है बिल्डिंग मटेरियल, ये जो बॉडी का जितना भी निर्माण करती है ये बॉडी करती है, ये प्रोटीन करती है। तो प्रोटीन को आप लोगों ने बता दिया कि यह बिल्डिंग मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स वगैरह। ओ फिर जैसे आ गया फैट, हो गया फैट पे शरीर का डिपोजिशन होता है तो शेप थोड़ा सा बनता बिगड़ता। फिर क्या हो गया, मिनरल्स है जो बहुत आवश्यकता, विटामिन हो गए, वाटर हो गया, हमको हमारी जो बॉडी की जो लिक्विड है या इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए वाटर की बहुत आवश्यकता होती है। डीएनए आरएनए आप लोग जानते हो जेनेटिक मटेरियल है। तो कहने का मतलब ये फंक्शन के आधार पे हम लोग इसको इनका जो फंक्शन है ये सब है। अब देखो आगे क्या लिखा, एंड चेंज इनटू अदर मॉलिक्यूल। अदर यहाँ पे देखो फिगर पे आओ, हमने तो लिया ग्लूकोज लिया, लेकिन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज लिया तो लीवर क्या किया, लीवर किया कि ग्लूकोज को बदल दिया कि इसको ग्लाइकोजन, और अधिक ले लिए तो ग्लूकोज को किस में बदल दिया, फैट में। तो यही कह रहा है कि एंड चेंज इनटू अदर मॉलिक्यूल। अब देखो एक शब्द है एनसीईआरटी में शायद दिया है या न दिया हो, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। जो मेटाबॉलिज्म है, यह जो मेटाबॉलिज्म है यह बना होता है एनाबॉलिज्म से और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है उपचय और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचय। अब देखो मेटाबॉलिज्म की हिंदी होगी उपापचय, उपापचय। किसी किसी बुक में चयापचय भी लिखा रहता है, चयापचय भी लिखता है। तो समझा हिंदी के मतलब लिखने का मतलब आप लोग थोड़ा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम होंगे तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे, हालांकि मैं समझा रहा हूँ पूरा हिंदी में, लेकिन लिखने की कुछ प्रॉब्लम होगी तो समझ जाना, जैसा कमेंट करिएगा। तो देखो एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन करना, बिल्डिंग करना, निर्माण करना, किसी भी जैसे एनर्जी को स्टोर करना या बिल्डिंग करना, बनाना, इसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। जैसे ये देखो कि ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को हमको ज़रूरत है कि भविष्य में काम आए, तो बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी को स्टोर कर रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एनाबॉलिज्म। अब देखो कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म है कि हमने इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको ऊर्जा चाहिए, लेकिन लीवर का क्या कर रहा है कि इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दे रहा है। और जब ग्लूकोज तोड़ेगा तो ग्लूकोज तोड़ेगा और सेल के पास जाएगा, सेल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी में तोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेक डाउन की प्रक्रिया है ना, देखो ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल नोन एज क्या है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वह बल्ट मतलब बन जाए किसमें, लार्जर में। देखो स्मॉल, देखो ये स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज स्मॉल मॉलिक्यूल है, बल्ट अप मतलब बन जाता है लार्जर, लार्जर में मतलब ग्लाइकोजन फैट के रूप, यह हो गया एनाबॉलिज्म। अब देखो कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल। अब ग्लाइकोजन जो है बड़े अणु हैं, वह छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगे तो वह होता है कैटाबॉलिज्म। और देखो
नेक्स्ट पॉइंट पे आते, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वह किस में आता है? मेटाबॉलिज्म। इस पॉइंट को क्लियर समझो, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाएं, अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। क्या बोलता है? मेटाबॉलिज्म। अब देखो, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी। देखो यहीं पे समझो, एन आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया कि यह जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चल रही है, इसको अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में कराएंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब में कराने का मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की कोशिश करेंगे, ये प्रक्रिया होगी। शरीर के आउटसाइड भी यह प्रक्रिया होगी, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि यह लिविंग है। वह टेस्ट ट्यूब में, क्या टेस्ट ट्यूब को आप कहोगे लिविंग? नहीं कहेंगे। तो यही कह रहे कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म formed in a test tube is neither living nor non-living। मतलब ये टेस्ट ट्यूब में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया ना ही हम लिविंग बोलेंगे, ना ही नॉन लिविंग, दोनों प्रक्रिया। मतलब कि भाई ये ही देखो, ये है, तो इसमें अगर कोई हम लोग शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अगर इसमें करेंगे, तो ना ही हम इस अभिक्रिया को लिविंग ही बोल सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग करते हैं। और जैसे देखो, और जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर मोबाइल है, मोबाइल को हम चार्ज करते हैं तो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और कुछ समय बाद जो एनर्जी है, बैटरी कहोगे बैटरी डाउन हो रही, वो क्या है? तो बेटा वो मैन मेड लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। आप लोग बोलते हो ना, सर लगता है मेरी मोबाइल डेड हो गई, काम करना बंद। डेड हो गई कि इसका मतलब कैटाबोलिक हो गई, ख़त्म। और अगर आप चार्ज करके नहीं काम कर रही है मोबाइल, तो मतलब एनाबोलिक, दोनों प्रक्रिया हो रही है। मतलब चार्ज हो रही है, फिर डिस्चार्ज हो रही है, हो ना? मतलब एनाबोलिक भी हो रही है और कैटाबोलिक। तो यह क्या है? मेटाबॉलिक। लेकिन हम लोग मोबाइल को लिविंग नहीं बोलेंगे, बस यही समझाना था। और देखो मेटाबॉलिक थोड़ा सा ये भी समझ लो, जैसे देखो यह जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझाने का मतलब है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब इसका कहने का मतलब जितने भी आपके सराउंडिंग में पाए जाने वाले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, वह मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेंगे। एग्जिबिट मतलब शो नहीं करना। अब देखो, आप लोगों ने जस्ट पढ़ा, ग्रोथ में हमने बताया था कि भाई ये शो नहीं कर पा रहा, लिविंग की परिभाषा को शो नहीं कर पा रहा है। रिप्रोडक्शन का भी हमने आप लोगों को बताया था कि वो थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन आ रहा है। लेकिन देखो ये पॉइंट, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म है, यह विदाउट एक्सेप्शन, इसमें अगर जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा, आप विदाउट एक्सेप्शन या बिना मतलब बिना कोई कुछ कह रहे ही आप लोग कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग का कैरेक्टर है, और विदाउट एक्सेप्शन। ये पॉइंट देखो, अभी तक हमने वो भी पढ़ा तो उसमें लग रहा था एक्सेप्शन, लेकिन इसमें क्या है? एक्सेप्शन नहीं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। कहो कैसे